देखिए 24 अक्टूबर को है दिवाली और दिवाली में आते हैं लोग दिल्ली से, कलकत्ता से, बंबई से, चेन्नई से अपने घर बिहार, क्योंकि आपको पता है कि सारे बिहारी बिहार छोड़कर अलग अलग प्रदेशों में काम करते हैं। और आज एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसको देखकर लगा कि शायद इस बार दिवाली और छठ में वो बिहारी अपने घर का मुंह नहीं देख पाएंगे, जिनको लगता है कि चलो हर बार दिवाली में कम से कम घर जाने का मौका मिलता तो है। आप बात समझिएगा, दिवाली का टिकट नहीं मिल रहा है। ट्रेन में तो लंबी लाइनें हैं, ट्रेन में वेटिंग लिस्ट कई कई ट्रेनों का पूरा हो चुका है और कई कई ट्रेनों में जो वेटिंग लिस्ट है वो 200, 250 और 300 पहुंच चुका है। और लोग अब इसको लेकर इतने परेशान हो चुके हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। लेकिन खबर इतनी भर नहीं है, खबर यह है कि जो फ्लाइट का दाम है वो आसमान छू रहा है। आसमान छूने का मतलब, अगर आप आज पटना से दिल्ली या दिल्ली से पटना जाना चाहें तो 3500 से लेकर 4500 के बीच में आपको टिकट मिल जाता है। लेकिन देखिए अभी टिकट मिल रहा है 20,000, 22,000, 24,000 और 25,000। अगर आप बंबई से आए पटना, अगर आप बेंगलोर से आए पटना, तो आप एकदम पैसा देकर कंगाल हो जाएंगे। बहरहाल हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको वन वे राइड में बिहार के किसी भी गांव में पहुंचाती है। अब वन वे फेयर का मतलब क्या? मतलब आपको एक तरफ का पैसा देना है और उसके बाद आप पटना से बिहार के किसी भी गांव में जा सकते हैं, किसी भी गांव से बिहार से पटना आ सकते हैं। बहरहाल अगर आप चाहते हैं कि कम पैसों में अच्छी गाड़ी में घूमें, एसी गाड़ी में घूमें, तो आप रोडवेज का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और मस्त मजा लीजिए। अब लौटते हैं दिल्ली और मुंबई और बेंगलुरु का फेयर प्राइस पर। पहली बात तो ये कि देखिए ट्रेन में टिकट बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। वो लोग जो बाहर रहकर मजदूरी करते हैं, वो लोग जो बाहर रहकर अच्छी खासी नौकरी भी करते हैं, वो सारे लोग दिवाली और छठ में बिहार जरूर आते हैं। उनको लगता है कि देखिए अगर हम घर से दूर हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम पर्व त्योहार में तो हम घर आ जाते हैं। लेकिन अब जो खबर आई है उसको देखकर ये लग रहा है कि अब मिडिल क्लास आदमी दिवाली और छठ में भी अपने घर नहीं आ सकता है। आप समझिए, दिल्ली से पटना का किराया अगर हम बात करें तो 3500 से 4500 के बीच में मिल जाता है। आपको हमने बताया कि 24 अक्टूबर को दिवाली है। अगर हम 22 अक्टूबर की बात करें तो 22 अक्टूबर को दिल्ली से पटना का किराया है 14,000 रुपया के आसपास। मतलब ये कि दिवाली के 2 दिन पहले अगर आप अपने घर आना चाहते हैं तो 14,000 रुपए एक टिकट का फ्लाइट पे लगेगा। अब आप आ रही है बेंगलुरु से पटना, सामान्य जो दिन होता है उसमें 6-7 हजार में टिकट मिल जाता है बेंगलोर पटना का। लेकिन अगर 22 अक्टूबर की हम बात करें तो 22 अक्टूबर को फ्लाइट का टिकट है 22,500 रुपया। मतलब कि अगर आप बेंगलोर में रहकर नौकरी करते हैं और आप चाहते हैं कि दिवाली और छठ में बिहार आए तो पटना फ्लाइट से आने की आपकी इच्छा होगी। और 22 अक्टूबर में अगर टिकट की बात करें तो 22,500 रुपया आपको सिर्फ एक तरफ का एक सीट का देना पड़ेगा। अब लौटिए मुंबई पटना पर। मुंबई में भी कई सारे बिहार के मजदूर हैं, कई सारे बिहार के नौकरी पेशा लोग हैं जो वहां रहकर काम कर रहे हैं। आमतौर पर देखिए मुंबई का जो पैसा होता है 5,500 से 7,000 के बीच में होता है। सामान्य दिन में 5,500 से लेकर 7,500 के बीच में आप पे करिएगा तो आप आराम से मुंबई से पटना आ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 22 अक्टूबर का, तो 22 अक्टूबर को 21,000 रुपया के आसपास फ्लाइट का टिकट हो चुका है। आप समझिए इस बात को, 21,000 रुपया फ्लाइट का टिकट एक दिन का कोई पे करेगा तो कैसे सफर कर पाएगा। हमने आपको 22 का बताया। अब आप सोचिएगा कि देखिए अगर हम दिल्ली से पटना 21 तारीख को आते हैं तो हो सकता है कुछ सस्ता हो जाए। बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। 21 तारीख का अगर हम बात करें तो 21 अक्टूबर को दिल्ली से पटना का टिकट है 18,500 रुपया। अगर हम बात करें बेंगलुरु से पटना की तो 21 तारीख को टिकट है 16,500 रुपया। और अगर हम बात करें बंबई से पटना की तो 21 अक्टूबर का टिकट है 18,500 रुपया। मतलब ये कि आपका त्योहारों में भी आना अब दुभर हो जाएगा। ट्रेन में टिकट उपलब्ध नहीं है, फ्लाइट का टिकट आसमान छू रहा है। और इसके बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सरकार स्पेशल ट्रेन पर्व त्योहार में कितनी तादाद में चलाएंगी ताकि वहां के सारे लोग पर्व में अपने घर आ सके। बहरहाल जिन्होंने पहले से टिकट करा लिया है उनकी तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जो लोग अब तक टिकट नहीं करवा पाए हैं और जिनको एकदम आना ही आना है, अब वो इस बात के असमंजस में पड़े हुए हैं कि वो घर कैसे आएंगे। बाकी बिहारियों का ये दर्द एक पलायन का भी है कि वो अपना घर छोड़कर कहीं बाहर नौकरी करने जाते हैं और उनको घर वापस अपने पर्व में आना होता है तो 20,000 का एक टिकट लेना पड़ता है। और ये दर्द सिर्फ बिहारी समझ सकते हैं। बहरहाल अगर आपने टिकट नहीं करवाया तो पता करिए सरकार कौन कौन सी स्पेशल ट्रेन चलवाने वाली है और उसमें टिकट करवाइए ताकि आप सही तरीके से अपने घर पहुंच जाएं। बहरहाल इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है।
आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।